आपने कभी गौर किया है कि जब तूफान आता है तो छोटे छोटे पक्षी घोंसले में छिप जाते हैं, लेकिन ईगल तूफान आने का इंतजार करता है और जब तूफान उसके सामने आ जाता है तो फिर वो उसके ऊपर से उड़ान भरता है। डोंट बी अ पैरट इन लाइफ, बी एन ईगल। A parrot talk too much but cannot fly high, and an eagle is silent but has the willpower to touch the sky. जिंदगी में बनना है तो ईगल बनो, ना कि तोता जो बोलता बहुत है और करता कुछ भी नहीं है। ईगल बोलता कम है लेकिन आसमान छूने की ताकत रखता है। ईगल न सिर्फ ऊंचा उड़ता है बल्कि ऊपर उड़ते वक्त अपने लक्ष्य पर पूरी नजर रखता है और उससे कभी भी नहीं भटकता है। लेकिन जब ईगल उड़ान भरता है तो छोटे छोटे पक्षी उसके ऊपर आकर बैठ जाते हैं, फिर भी ईगल उसके साथ कुछ भी नहीं करता है और उसको बड़े प्यार से बादल के ऊपर ले जाता है। और इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद उस पक्षी को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और उसकी डेथ हो जाती है। और इससे हमें ये सीखना चाहिए कि छोटी चीजों में उलझकर अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहिए बल्कि अपनी कामयाबी पर फोकस करना चाहिए और खुद को कामयाब बनाना चाहिए, क्योंकि नादान होते हैं वो लोग जो सबसे बहस करके अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं। और तुम्हें भी ईगल की तरह आसमान छूना है तो ईगल की तरह छोटी चीजों से उलझना बंद करना होगा और ईगल जैसी मेंटालिटी डेवलप करना होगा, तभी तुम कामयाब हो सकते हो। और आज की इस वीडियो में मैं ईगल की 5 ऐसी मेंटालिटी पर बात करने वाला हूँ जो तुम्हारी पूरी लाइफ बदल देगा। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो असफलता से परेशान हो चुके हैं। ये वीडियो सिर्फ आपकी लाइफ नहीं बल्कि आपके सोचने का तरीका भी बदल देगी, जिससे आप अपनी लाइफ में कभी नहीं हारोगे और अपने लक्ष्य को आसानी से अचीव कर लोगे। Point number 1, fly high. The higher you fly, the more you see. Never be afraid to leave the ground behind. ईगल कभी भी छोटी सोच और छोटी स्तर पर उड़ने वाले पक्षी के साथ नहीं रहता है। वह अकेले ही ऊंचाई पर उड़ता है या फिर ईगल के साथ ही उड़ता है। और ये चीज हमें सिखाती है कि अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें सोच का लेवल ऊंचा रखना होगा और संगत का भी, क्योंकि जो लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं या फिर आपको डिमोटिवेट करते हैं या फिर आपको फालतू की एडवाइस देते हैं तो ऐसे लोगों के साथ आपको अभी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ना तो खुद ऊपर उड़ना चाहते हैं और ना ही तुम्हें उड़ने देंगे। इसलिए तुम्हें इन लोगों से हटकर अलग सोचना होगा और अपनी सोच और अपने लक्ष्य को बड़ा करना होगा। फिर अपनी मेंटालिटी को बदलना होगा और नेगेटिव सोच, नेगेटिव लोग से दूर रहना होगा और ईगल की तरह तुम्हें भी भीड़ से अलग होकर उड़ना पड़ेगा। और यही चीज तुम्हें दुनिया से अलग और कामयाब बनाती है। और ऐसी मेंटालिटी थी मास्टरमाइंड धोनी की। जिस दौर में लोग टीसी की जॉब के लिए मर रहे थे उस वक्त धोनी ने भीड़ का साथ छोड़कर अपना डिसीजन लिया और उसने टीसी की जॉब को छोड़ दी। लोग उसे बहुत समझाया कि तू जॉब मत छोड़, फिर भी वो अपने डिसीजन पर खड़ा रहा और उसे सही साबित भी किया, क्योंकि पागल होते हैं वो लोग जिन्हें आसमान छूना होता है, क्योंकि ऐसे लोग ना तो दिल की सुनते हैं और ना ही दुनिया की। और तुम्हें भी ऐसी मेंटालिटी खुद के अंदर डेवलप करनी होगी, तभी तुम कामयाब हो सकते हो। पॉइंट नंबर 2, क्लियर विजन। एक ईगल की नजर इतनी तेज होती है कि वह 5 किलोमीटर दूर से ही अपने शिकार को देख लेता है और वो कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना हो वो अपने लक्ष्य से नहीं भटकता है और अपने शिकार को खोने नहीं देता है। पहले वो इंतजार करता है और फिर सही समय पर पूरी ताकत से हमला करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त भी करता है। और इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपना विजन क्लियर रखना चाहिए, क्योंकि हमारा विजन क्लियर नहीं रहेगा तो हम कभी भी उसे अचीव नहीं कर पाएंगे। और सबसे जरूरी बात कि हमें एक वक्त पर एक गोल के लिए काम करना चाहिए और उसको अचीव करने के लिए पूरी ताकत लगा देना चाहिए और उसके बीच में आने वाली सभी प्रॉब्लम से सामना करना चाहिए, न कि डरना चाहिए। तभी हमें सफलता मिलेगी और हमें एक वक्त पर एक गोल के लिए काम करना चाहिए। ऐसी कुछ स्टोरी थी दुनिया के महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला की, जो बहुत सारे इन्वेंशन करने के बाद भी एक गरीब आदमी था, क्योंकि वो एक वक्त पर कई सारे इन्वेंशन पे ध्यान देता जिससे उसके साथ काम करे लोग उसका पूरा क्रेडिट खुद ले लेते और निकोला टेस्ला को उसका कोई भी फायदा नहीं मिलता। और यही वजह से निकोला टेस्ला कभी अमीर नहीं बन पाए। तो इसलिए एक वक्त पर एक गोल के लिए पूरे लगन के साथ मेहनत करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, बाउंस बैक। दोस्तों जब भी ईगल हारता है और फिर वो बाउंस बैक करता है तो यकीन मानिए कि उसका एटीट्यूड पहले से भी ज्यादा डेंजर और पॉजिटिव हो जाता है। और जब ईगल 40 वर्ष का हो जाता है तो उसके पैर, चोंच, पंख तीनों खराब हो जाते हैं। फिर वो शिकार तो क्या सही से उड़ भी नहीं पाता है, क्योंकि उसको यहाँ पर एक बोल्ड डिसीजन लेना होता है। एक तो वो मर जाए या फिर 6 महीने की हार्ड प्रोसेस से गुजरे। और वो प्रोसेस इतनी हार्ड होती है कि अगर हम इंसान को 40 वर्ष की उम्र में गुजरना पड़े तो शायद हम दम तोड़ देते, क्योंकि इस प्रोसेस में उसे एक ऊंचे से पहाड़ पर जाकर अपनी चोंच को पत्थर पर मारना होता है जब तक कि वो टूट न जाए। और जब नई चोंच आ जाती है तो उसे अपने पंजे को तोड़ना होता है और जब नया पंजा आ जाता है तो उसे अपने पंख को तोड़ना होता है। और जब सारी चीज नई आ जाती है तो फिर ईगल आसमान में शोर मचाता है और दुनिया को ये साबित कर देता है कि मुश्किल हमें गिरा सकती है पर हरा नहीं सकती। इससे हमें ये सीख मिलती है कि सिचुएशन कैसा भी हो वो हमें हरा नहीं सकती, बस हमें खुद पर भरोसा रखना होगा। द हार्डर यू फॉल द हायर यू बाउंस।
पॉइंट नंबर 4, कंफर्ट जोन। ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। ईगल कभी भी अपने घोंसले में सॉफ्ट घास को नहीं रखता है और वो हर उस चीज को अपने घोंसले से निकालता रहता है जो सॉफ्ट हो जाता है, और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि इसका ध्यान चढ़ा रहे शिकार करने पर, और उसके बच्चे भी आराम करने के बजाय कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहे और वो आलसी न बने और वो लगातार घोंसला छोड़ने के बारे में सोचते रहे और कंफर्ट जोन से बाहर आ सके। इसलिए वो अपने घोंसले में सॉफ्ट घास को नहीं रखता है। और दूसरी ओर हम इंसान जो हर वो काम को करते हैं जिससे हमें कंफर्ट जोन मिले, हम अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन ईगल से हमें यह सीखना चाहिए कि अगर हमें कामयाबी चाहिए तो हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़ देना चाहिए और हर दिन खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम कंफर्ट जोन में रहकर कामयाब नहीं हो सकते। पॉइंट नंबर 5, करेज। एक ईगल हमेशा अकेले रहता है और अकेले ही शिकार करता है। शायद उसे भी पता हो कि भीड़ हिम्मत तो देती है लेकिन हमारी हिम्मत छीन लेती है। जो अपने लक्ष्य के लिए अकेले निकल पड़ता है उससे अधिक साहस शायद ही किसी में हो। एक ईगल ना तो दूसरे की मदद लेता है और ना ही दूसरे की मदद करता है, यहाँ तक कि अपने बच्चों की भी नहीं करता है। वहीं जंगल का राजा शेर भी शिकार झुंड में करता है लेकिन ईगल अकेले करता है, और यही कारण है कि उसमें इतना साहस होता है और वो पक्षियों का राजा भी होता है। तो इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए अकेले चलने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि आप जितना अकेले चलोगे उतना ही मजबूत बनोगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।